हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ एग्जिट पोल्स। कहीं ना कहीं आपने सारे न्यूज़ चैनल पे देखा होगा। तो जैसा कि आइडिया था काफ़ी लोगों को कि बीजेपी को क्लियर मेजोरिटी में दिखाया जाएगा, और वैसा ही हो रहा है। अब एक्चुअल रिजल्ट भी कहीं ना कहीं इनके पास ही होते हैं। तो इस वीडियो में हम ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाएंगे, बट थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कि लेवल्स हमारे क्या रह सकते हैं, हम किस लेवल्स के टूटने पे एक बड़ा मूव आ सकता है। क्योंकि मार्केट जिस स्टेज पे अभी खड़ा हुआ है, निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, तो निफ्टी जिस स्टेज पे खड़ा हुआ है, बिल्कुल उसने ना तो वो ऊपर बंद हुआ है ना वो नीचे बंद हुआ है। लेकिन ये जो एग्जिट पोल्स का इफेक्ट है, इसका आपको इफेक्ट मंडे देखने को मिलेगा। मैं आपको पिछले रिजल्ट से पहले भी लाइक एग्जिट पोल जो आए थे, पिछले बार भी यही हुआ था। पिछले रिजल्ट में भी बीजेपी को क्लियर मेजोरिटी दिखाई गई थी, और उसका क्या इफेक्ट हुआ था, उस दिन भी फ्राइडे ही था और आज भी फ्राइडे, मतलब ऑलमोस्ट फ्राइडे के बाद ही, मतलब मार्केट मंडे को जब गैप अप ओपन हुआ था तो गैप अप ओपन हुआ था अच्छा खासा। तो अभी भी उम्मीद यही है कि एक अच्छा खासा गैप अप हो सकता है। कितना हो सकता है उसको हमें मेजर करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 3 या 4% गैप अप ओपन हुआ था लास्ट टाइम। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन जिस तरह का लाइक माहौल लग रहा था, थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हुई थी बीच में, जिस तरह का यहाँ पे हमें दिख रहा था। हो सकता है कि एग्जिट पोल्स के विपरीत भी आ सकते हैं रिजल्ट। ऐसा नहीं है कि हमेशा एग्जिट पोल सही होता है। 2004 में एग्जिट पोल सही नहीं थे और सरकार बदल गई थी, तो लेकिन उसके चांसेस थोड़े कम लगते हैं मुझे। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इमेज के ऊपर काफी इलेक्शन डिपेंड करता है। और जिस तरह से सारा कुछ दिखावे पे चल रहा है, अगर आप देखो कि सिर्फ एक ब्रांड बेचा जा रहा है और कुछ नहीं। अगर आप देखोगे अपने, देखो मैं आपको अपनी एक पर्सनल ओपिनियन बताता हूँ कि लोग जैसे शाहरुख खान है, सलमान खान है, इनके एक ब्रांड बन चुके हैं, ऐसे ही हमारे नरेंद्र मोदी जी का ब्रांड बन चुका है। और कहीं ना कहीं जैसे आपने देखा होगा, बहुत जो कल्ट फैंस होते हैं, लाइक जो शाहरुख खान को कुछ भी कर दे वो सपोर्ट करेंगे, सलमान खान कुछ भी कर दे सपोर्ट करेंगे। उसमें सही है गलत है वो हमें नहीं पता, लेकिन लोग यही करते हैं। लोग नॉर्मली एक इमेज परसेप्शन के बेस पे वोट कर रहे हैं। बट लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कहीं ना कहीं, जो मुझे लगता है इतनी क्लियर मेजोरिटी भी कहीं ना कभी भी किसी गवर्नमेंट की नहीं होनी चाहिए। 400 पार, 350, 400 पार। क्योंकि जब ऐसा होगा और वो जब अपने रूल्स लाने शुरू करेंगे, तब आप उसको बिल्कुल लाइक बैटल नहीं कर पाओगे। और अगर ऐसा होता है, जो धीरे धीरे हो भी रहा है, और लाइक जो सबसे गंदी बात लगती है मुझे, ये चीजें ऐसे नहीं आएंगी कि आपको दिखाई जाएंगी, आपको दिखाया कुछ और जाएगा, लेकिन पीछे बैकएंड पे हो कुछ और रहा होगा। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि थोड़ा सा ध्यान से, लाइक इतना भी हमें कभी भी होना नहीं चाहिए। मेरा वैसे कुछ लेना देना है नहीं, बट मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं। अब आगे क्या कर सकते हैं इस बारे में बात करते हैं। हमारा तो सारा लेना देना मार्केट से है ही। मैंने जो आपको बताया कि कभी भी काम के ऊपर दो, जो भी कर रहा है, अगर काम आपको दिख रहा है, सही दिख रहा है, तो आप करते रहो। अदरवाइज आप किसी भी लाइक ब्रांड को मत देखो, आप सिर्फ काम को देखो, अगर आपको किसी को वोट करना भी है तो। अब हम बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। देखो, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ 2019 में कि 2019 में क्या हुआ था। 2019 में अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो मार्केट में ये वाला जो दिन था, हमारा हमारा जो रिजल्ट आया था 23 मई को आया था, 23 मई को आया था, सॉरी इस वाले दिन आया था। लेकिन उससे पहले जो एग्जिट पोल था हमारे यहाँ, फ्राइडे को आ गया था, 17 मई को, 17 मई की शाम को। अब इसके बाद अगर आप इसका इफेक्ट देखोगे, तो मार्केट यहाँ पे क्लोज, अगर आप यहाँ फोकस करो, तो ये क्लोज हुआ था मार्केट ऑलमोस्ट 11,407 पे। अगले दिन जो ओपन हुआ 11,651। और इसके बाद मार्केट गया है आपका ऑलमोस्ट 11,845, मतलब गैप अप ओपन हुआ पहले 400 पॉइंट के आसपास। और 400 पॉइंट यहाँ पे होता है 3 साढ़े 3% के आसपास ओपन हुआ था। तो हमें उसी हिसाब से 22,000 के हिसाब से देखना पड़ेगा। और यहाँ पे मार्केट में कहीं ना कहीं 200 पॉइंट और ऊपर हुआ। तो एक चीज तो तय है। देखो, इस तरह की जो न्यूज़ होती है ना गवर्नमेंट वाली, इसमें ये नहीं है कि गैप अप हो गया तो फिल हो जाएगा या हो जाएगा, हो जाएगा। हमें उसी तरह की एनालिसिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक चीज कंफर्म है। और अगर आप इलेक्शन वाले रिजल्ट देखोगे, तो ये इलेक्शन वाला रिजल्ट था, यहाँ पे वॉलिटिलिटी बहुत थी। मार्केट देखोगे 11,900 पे ओपन हुआ, अगर यहाँ फोकस करो, 11,900 पे ओपन हुआ, 12,041 तक गया, लेकिन वहां से फिर गिरा 500 पॉइंट के आसपास, ऑलमोस्ट 11,657 तक आया था। ठीक है, 400 पॉइंट के आसपास, सॉरी। अब यहाँ पे अगर हम अब की मार्केट देखें, अगर आप अभी देखें, तो अभी मार्केट जैसे मैंने कहा, इस रैली को एंटिसिपेट किया जा रहा था कि प्री इलेक्शन रैली हो चुकी है कहीं ना कहीं। लेकिन ये जो फॉल आया है, तो मार्केट ने जितनी रैली करी उसका 50% रिट्रेसमेंट भी कर दिया मार्केट ने। तो यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट्स। अब एग्जिट पोल्स का इफेक्ट लेकिन ऊपर की तरफ ही दिखेगा हमें, क्योंकि एग्जिट पोल्स के बेस पे काफी लोग पोजीशन बना के चले गए होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है मार्केट अगर 22,530 पे खड़ा है, तो मैं ये तो नहीं मानूंगा कि 4% ऊपर हो जाएगा, मतलब 4%, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 800 पॉइंट आ जाएगा। बट मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 200, 250, 300 पॉइंट का गैप ओपन होना चाहिए। फिर भी मेरे को ऐसा लगता है 4% भी हो सकता है वैसे तो। बट 400 पॉइंट, 300, 350 पॉइंट का गैप अप मैं देख सकता हूँ। और अगर 300 पॉइंट, 350 पॉइंट का गैप अप ओपन होता है, मान लो मार्केट इस जोन के आसपास कहीं ओपन होता है, अगर 530 पे खड़ा है, तो मैं मान लेता हूँ 800, 800 एक हर्डल है बीच में, अगर मैं लेवल्स की बात करूँ। ठीक है, अगर इसको भी ऊपर भी निकलता, ऑल टाइम हाई है हमारा, तो अगर इसके आसपास भी ओपन होता है, तब भी मैं ये नहीं सोचूंगा कि गैप फिल हो जाएगा। मैं अगर ये ब्रेक भी होता है, मैं मतलब मैं क्या करूंगा, मैं जो पहले 5, 10, 15 मिनट का हाई है वो मार्क करने वाला हूँ।
उसके बाद जिस साइड भी हाई ब्रेक करेगा, मतलब मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, मैं तो शायद नहीं ट्रेड करूंगा ज्यादा, मतलब मैं तो सेकंड हाफ में ही आता हूँ। तो अगर मार्केट 15 मिनट का हाई ब्रेक करता है तो वो हो सकता है पूरा दिन ट्रेंडिंग रहे जैसा लास्ट टाइम था, तो आप उस तरह से पोजीशन के लिए ट्रेड कर सकते हो। लेकिन आप ये मत सोचना कि मार्केट में गैप फिल हो जाएगा, क्योंकि अगर ये चीज रिजल्ट ऑलमोस्ट नॉर्मली, मतलब बहुत एक्सेप्शनल होता है कि गलत होते हैं, अदरवाइज अगर गलत हुआ तो फिर तो मार्केट में गिरावट आनी ही है, तो वो अलग बात है। लेकिन गिरावट अगर आती है मार्केट में रिजल्ट के बाद की बात कर रहा हूँ, तो ये जोन मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये जोन टूटेगा, मार्केट में बहुत एक बड़ा फॉल आ सकता है, बट उसके चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, मंडे को मार्केट एक गैप अप ओपन हो सकता है बड़ा, और बड़ा गैप अप ओपन मतलब 810 तो मिनिमम बता रहा हूँ, 200 250 मतलब मैंने ऑलमोस्ट 300 पॉइंट के आसपास लिया है। इससे भी ज्यादा गैप अप ओपन हो सकता है, क्योंकि इनका इसका इफेक्ट बहुत तगड़ा आने वाला है जितना मेरे को लगता है मार्केट में। ठीक है, और ये बात हुई हमारी किस तरह से हमारा इफेक्ट रह सकता है इस पे। सेलिंग के लिए देखो, अभी तक तो मत सोचना अगर एग्जिट पोल्स के हिसाब से चलते हैं। अब बस मेरे को एक ही चीज लग रही है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे एक चीज देखो आप कि 19 में क्या हुआ था, 19 में ये चीज अगर प्रेडिक्ट हो रही थी, मार्केट ऑलरेडी गिर रहा था पहले से, उसके बाद फ्राइडे को जिस दिन एग्जिट पोल आने थे उस दिन भी थोड़ी बहुत पोजीशन बनी थी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे इस तरह का मुझे मोमेंटम नहीं दिख रहा। अगर मैं लास्ट में भी देखता हूँ तो लास्ट में थोड़ा बहुत मोमेंटम तो आया था बाइंग की साइड, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे भी मतलब इसमें नहीं आया था, मतलब ऑलमोस्ट सेंसेक्स में बैंक निफ्टी में आया था, इसमें नहीं आया था। अगर मैं बैंक निफ्टी दिखाऊं तो बैंक निफ्टी थोड़ा डिफरेंट दिखेगा आपको। ये देखो यहाँ पे लास्ट में मोमेंटम तो आया था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में कुछ ना कुछ तो है जो इतना, इतना तो नहीं आएगा थंपिंग, मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मार्केट रिएक्ट कर जाता है अगर ऐसा होना होता तो। मार्केट ने हालांकि रिएक्ट करा, अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे रैली आई है, लेकिन वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी आई है, ब्रेकआउट फेल भी करके दिखाया गया है। तो यहाँ पे कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एग्जिट पोल के हिसाब से 200 250 300 पॉइंट तक गैप अप ओपन हो सकता है। और अगर ऐसा होता है, 810 के आसपास लेवल टूटता है, तो ऊपर गैप भी पड़ा हुआ है, तो एटलीस्ट यहाँ तक इस गैप फिलिंग तक, मतलब 900 तक तो जा ही सकता है, 900 950 तक। यहाँ पे 70 80 पॉइंट आपको इजीली मिल सकते हैं, 80 90 पॉइंट के आसपास। ठीक है, मान लो मार्केट में गैप अप नहीं होता है ओपन, या कुछ भी हो जाता है, या मार्केट इफेक्ट नहीं करता है जिसका चांसेस बहुत कम है, तो हम देख लेंगे अपने आप से। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका लो अगर टूटता है हमारा 22 450 22 500 के नीचे आता है, 22 450 का लेवल है, तो इसके नीचे हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, और टारगेट हमारे मैक्सिमम 100 पॉइंट के आसपास का टारगेट रखेंगे हम। तो जैसे मैं कहता हूँ कि देखो, प्रीमियम बहुत हाई होंगे, तो अपने आप को बिल्कुल भी ऐसा मत करना कि आप करे जा रहे हो करे जा रहे हो, और क्योंकि प्रीमियम जब हाई होंगे, मार्केट साइडवेज हो गया तो डीके बहुत अच्छा होगा। और हमारा पहली बार ऐसा हो रहा है, जैसे मैंने कहा कि मई में आता था पहले रिजल्ट, मतलब मई में आता था, एक्सपायरी बाद में होती थी मंथली, इस बार मंथली एक्सपायरी हो चुकी है, और जून की एक्सपायरी है, और प्रीमियम बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना, मैं बस यही छोटी मोटी डिस्कशन करना चाहता था आपसे। बाकी आई होप कि समझ पा रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ। और मिलता हूँ मैं आपसे कल, कल देखता हूँ मैं, शायद कोई बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के लिए वैसे कुछ है नहीं, अगर बैंक निफ्टी की नहीं भी करूंगा तो मैं कुछ देखता हूँ, कुछ मैं स्ट्रैटेजी वीडियो भी सोच रहा हूँ डालने के लिए। बट प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि अभी कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी, तो मैं पीछे बैक टेस्ट करने के लिए एग्जाम्पल भी डालना चाहता हूँ उसके लिए। मैं एग्जाम्पल नहीं डाल पाता उसमें, क्योंकि एग्जाम्पल्स में कहाँ दिखाऊँ आपको, मार्केट इस तरह मूव कर रहा है। ठीक है, बाकी देखते हैं, बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और मिलता हूँ मैं आपसे कल। थैंक यू सो मच।